हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। हिंदू नववर्ष यानी संवत्सर 2078 की शुरुआत हो चुकी है, जो इस बार 13 अप्रैल 2021 को शुरू हुई थी। हम लोग जानते हैं हिंदू पंचांग में ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और इसी दिन से नवरात्रे भी शुरू हो जाते हैं, जो ज्योतिष में मुहूर्त में बहुत शुभ माने जाते हैं। सभी शुभ कार्य इसी दिन किए जाते हैं। पुराणों में 60 संवत्सर के बारे में उल्लेख है और सभी के नाम अलग अलग हैं। पिछले वर्ष 2077 में प्रमादी संवत्सर था। उसके अनुसार 2078 में आनंद संवत्सर होगा, लेकिन ज्योतिष में ग्रहों की विचित्र स्थिति को देखते हुए इस बार यानी 2078 को अच्छा नहीं माना जा रहा, क्योंकि ये संवत्सर राक्षस के नाम से जाना जा रहा है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हिंदू कैलेंडर में 60 संवत्सर होते हैं। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में अलग अलग संवत्सर को फॉलो किया जाता है। इस बार कुछ कंट्रोवर्सी है इस संवत्सर को लेके कि ये आनंद संवत्सर है या राक्षस संवत्सर है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी भ्रमण होना। इस दौरान देवगुरु का मूवमेंट बहुत तेज गति में है। पिछले वर्ष 2020 में उस समय भी बृहस्पति धनु राशि में अपनी अंतिम डिग्री पर थे और प्रतिपदा वाले दिन ये मकर राशि में चले गए थे। इस वर्ष 2078 में भी बृहस्पति कुंभ राशि में आ गए हैं और इस वर्ष ये वापस वक्री होकर मकर राशि में आएंगे और फिर कुंभ राशि में जाएंगे। तो इस तरह के मूवमेंट के दौरान देवगुरु बृहस्पति धनु, मकर और कुंभ राशि का प्रभाव लिए हुए हैं, जो प्रमादी और आनंद दोनों का ही प्रभाव लिए हुए हैं, जो लेजीनेस को और हैप्पीनेस दोनों को शो करता है। तो प्रमादी संवत्सर के बाद आनंद और फिर राक्षस संवत्सर को देखा जाएगा, जिसका अर्थ है डेविल, जो आलस्य आनंद के बाद अब लॉस को, अपराध को या फिर मानव जाति के लिए कुछ भी फेवर में नहीं होगा। हर तरफ अशांति का वातावरण होगा। अब सवाल उठता है कि इसका भारत में या दुनिया पर आने वाले एक वर्ष में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमें हिंदू नववर्ष की कुंडली का अध्ययन करना होगा। हिंदू नववर्ष का जो चार्ट बनेगा वो बनेगा सुबह 8 बजे का। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं दिल्ली का स्थान ले रही हूँ। उस हिसाब से वृषभ लग्न राइजिंग लग्न होगा। मंगल और राहु के अंगारक योग के साथ लग्न से 6 भाव तक सारे भाव खाली हैं। सप्तम में केतु है, नवम भाव में स्वराशि शनि है, दशम भाव में गुरु है, एकादश भाव में सूर्य, चंद्रमा और बुध है, द्वादश भाव में शुक्र है। अगर हम नववर्ष का ये चार्ट देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सा संवत्सर चल रहा है। सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। लग्न में ही मंगल राहु का ये कॉम्बिनेशन है वृषभ राशि में। भारत के चार्ट में भी अगर हम देखें तो लग्न में वृषभ राशि में राहु है नटल पोजीशन पर। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में यदि इस तरीके की कुंडली बनती है, अर्थात द्विजन्म लग्न या वर्ष समान हो, तो ऐसा समय संघर्षपूर्ण, रोगयुक्त या तनाव वाला होता है। नववर्ष की कुंडली में भी हम देखते हैं तो समान लग्न है और साथ ही राहु को भी देख सकते हैं। मंगल भी साथ है, जो अष्टम भाव को भी आस्पेक्ट कर रहा है। अष्टम भाव मृत्यु का स्थान होता है। एक और बात यहाँ देखने वाली है कि 12th लॉर्ड मंगल है, जो लग्न लॉर्ड वीनस से परिवर्तन कर रहा है। द्वादश भाव हम जानते हैं परेशानियों का, हॉस्पिटल का भाव होता है। ये शुक्र लग्न लॉर्ड होने के साथ साथ 6th लॉर्ड भी है। परिवर्तन से मंगल और शुक्र दोनों ही 6th भाव पर अपना आस्पेक्ट दे रहे हैं और इस वर्ष मंगल ही राजा है और मंगल ही मंत्री है। 6, 8, 12 भाव और लग्न सभी पर मंगल का प्रभाव है। तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ष क्रिपलिंग डिजीज़ का है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना की। लग्न में मंगल राहु की ये युति देश में असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है। जितने लोग हैं उतनी ही बातें हैं, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है।
एक इमरजेंसी की स्थिति बनी हुई है जो मैं पिछले वर्ष से ही बोलती आ रही हूँ। हमने पिछले वर्ष भी कोरोना के हालात देखे थे और इस वर्ष की गंभीर स्थिति को भी हम देख रहे हैं। लेकिन बीनत के राशि परिवर्तन के कारण हम देश में वैक्सीन के प्रभाव को भी देख रहे हैं। 12th हाउस इन्वॉल्व है। वैक्सीन को बाहर के देशों में भी भेजा गया है। हमने 2020 में कोरोना की फर्स्ट वेव देखी, 2021 में सेकेंड वेव को हम देख रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक बार कोरोना अपनी बढ़ती हुई स्थिति में एक बार डाउन भी होगा, फिर सितंबर 2021 के बाद फिर से बढ़ेगा, जो इसकी थर्ड वेव भी कही जा सकती है, जो अगले वर्ष मार्च अप्रैल के मंथ तक जा सकती है। उस समय राहु केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करके मेष और तुला राशि में चले जाएंगे। शनि भी मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में होगा और मंगल एग्जॉल्टेड होगा, जो 12th हाउस को आस्पेक्ट देगा, मतलब फिर से राहु पर अपना प्रभाव देगा। मंगल एग्जॉल्टेड होगा तो इस वायरस का प्रभाव कम होना शुरू होगा, या कह लो हैवॉक कंडीशन नहीं होगी, और एक कॉमन बीमारी के रूप में इसे देखा जा सकता है। जो मैंने हमेशा कहा है कि वायरस कभी भी ख़त्म नहीं होता, बस म्यूटेशन अलग दिखाई देते हैं। लेकिन अभी उस स्थिति तक पहुंचने में बहुत समय है। उससे पहले कोरोना की थर्ड वेव का सामना हमें करना पड़ सकता है, जिससे भारत में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। जिस तरीके की जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली अपना प्रभाव दिखा रही है, तो अभी भी जो समय बना हुआ है वो इमरजेंसी वाला होगा, परेशानी वाला होगा, क्योंकि वर्ष कुंडली में भी नवांश में मंगल अष्टम भाव में चला गया, बुध की कन्या राशि में, जो मंगल का शत्रु क्षेत्रीय स्थान है, जो इस वर्ष के राजा और मंत्री के रूप में रिस्पॉन्सिबल होगा। एक अच्छी बात है वीनस का वर्गोत्तम होना, तो देश की ये वैक्सीन या कोई और भी वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत कर सकता है तो बहुत बड़े लेवल पर काम करेगी, जिसके कारण भारत का नाम दुनिया के देशों में सबसे आगे देखा जाएगा, क्योंकि ये देश का लग्नेश है और वर्ष का भी लग्नेश है। तो 2022 आने में अभी वक्त है, उससे पहले हम सभी को बड़े लॉस से बचना होगा। मंगल राहु की इस युति के कारण जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, उससे हमें संभलना होगा। राक्षस संवत्सर होने के कारण समाज में क्राइम भी बढ़ेंगे। इसका एक और कारण भी है देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी अवस्था में भ्रमण करना। पिछले वर्ष से ही जुपिटर का मूवमेंट तेज गति से हो रहा है, 6 महीने में ही राशि क्रॉस कर रहे हैं, और इसका भी इस समय बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप लोग देख रहे हैं देश के कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कितनी परेशानी का माहौल बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में ऑक्सीजन का काम करते हैं। हमारी सांसें बृहस्पति से ही संभव है, तो ऑक्सीजन के और देवगुरु बृहस्पति के बिना हम जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। बृहस्पति के इस तरह के मूवमेंट का प्रभाव ऑक्सीजन पर और एक आम आदमी पर पड़ता है, और हम लोग देख रहे हैं किस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं। तो आने वाला समय अभी इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए। कभी कम कभी ज़्यादा कोरोना के केसेस की स्थिति बनेगी। मई जून 2021 में हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल 2022 तक स्थिति फिर से खराब हो सकती है। और ये सब जो हो रहा है वो राक्षस संवत्सर के कारण हो रहा है। अप्रैल 2022 तक स्थिति इसी तरह से रहने वाली है। राजनीति भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। हमें राजनीति में उथल पुथल देखने को मिलेगी। कई सारे ऐसे विवाद हो सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस हालात से सावधान रहने की हम सभी को ज़रूरत है। आप सभी इस स्थिति को देखते हुए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।